नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागतम अभिनंदन है। आज क्लास 9th के लिए चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति की प्रश्नावली 3.1 और प्रश्नावली 3.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बच्चों जो आपका चैप्टर 3 है उसके बारे में कंप्लीट मैंने डिटेल बता रखी है। पूरे तरीके से मैंने सारे के सारे कंसेप्ट डिस्कस किए थे उसमें कि मूल बिंदु क्या होता है, या बात करें कार्तीय तल के बारे में बात की थी मैंने, और वहाँ पर कौन सा बिंदु भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, ये सारी बातें मैंने वहाँ पर बता दी आपको। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। और इसमें ये लिखा गया बच्चों कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। ये बोल रहा है बच्चों अपन को कि आपको एक कोई दूसरा लड़का है या दूसरा आदमी है, उसको टेबल के ऊपर एक अपना लैंप पड़ा है और उसको स्थिति के बारे में बताना है। तो बच्चों देखो, अभी अपने पास में जब शुरुआत करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, तब उस समय अपन को ये नहीं पता होता है कि कौन सा बिंदु किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं कि बिल्कुल आप फ्रेश हो, आपके निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, उस समय आप कैसे बताओगे। तो बच्चों अपन इस तरह से बताएंगे, मान लो वो आदमी यदि इस तरफ खड़ा है ना, यदि वो इस तरफ खड़ा है तो अपन उसको क्या बोलेंगे कि जैसे इसको माप कर बोल देंगे कि इस सिरे से ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर दूर स्थित लैंप पड़ा है। ठीक है बच्चों। या फिर अपन क्या बोलेंगे, मान लो वो इस तरफ खड़ा है तो अपन क्या बोलेंगे कि इस सिरे से आपका जो है यहाँ पर मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर दूर आपका लैंप पड़ा है। ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे बच्चों, ये लैंप की स्थिति को बता रहा है। और यदि मैं बात करूं कि जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि किसी भी जो बिंदु है उसकी स्थिति किस प्रकार बताते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि पहले आप x का बिंदु लिखो और फिर आपको y का लिखना है। तो ये जो है आपका x का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, और y का कितना हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। तो बिंदु हो जाएगा बच्चों 15,10 हो जाएगा। तो इस प्रकार से छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल आपकी जानकारी के लिए क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कोई पूछने वाली बात नहीं है। तो इसका जो सेकंड क्वेश्चन है 3.1 का, वो भी आपका नॉर्मल है, उसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है, केवल आपको जानकारी के लिए उसमें क्वेश्चन में दिया गया है। देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन। इसमें इसने बोला कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अपन को कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन उसने पूछ रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। बच्चों अपन ने इस प्रकार का एक ग्राफ बनाया था, पिछला वीडियो में अपन ने इस प्रकार से लिखा था कि ये आपके 4 चतुर्थांश भी बने थे। तो ये वाली रेखा है ना, इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज रेखा। और जो ये वाली रेखा है इसको बोलेंगे बच्चों ऊर्ध्वाधर रेखा, खड़ी रेखा। ठीक है ना बच्चों। मैंने आपको बताया था कि ये क्षैतिज रेखा है, उसको अपन एक्स अक्ष कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको अपन क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। बस अपन से यही पूछा है कि क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा हो जाएगी बच्चों यहाँ पर क्या बोलेंगे बताओ, एक्स अक्ष बोलेंगे। ठीक है ना। और ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी बच्चों, ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलेंगे, वाई अक्ष बोलेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोल रहा है इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। कहने का मतलब ये दो रेखाएं हैं और इस तल के प्रत्येक का नाम बताओ। तो बच्चों मैंने आपको इनके नाम बताया था, चतुर्थांश बताया था। क्या बताया था, चतुर्थांश। क्योंकि एक पेज के 4 भाग हो रहे हैं, 2 होते तो उसको अर्धांश बोलते हैं, और 4 हो रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, चतुर्थांश बोलेंगे। तो बस इनसे ही अपन को केवल यही पूछ रहा है कि इनके नाम बताने हैं। तो नाम बता दीजिएगा, या तो केवल चतुर्थांश लिख दीजिए, और ज़्यादा लिखना चाहो तो ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये आपका हो जाएगा बच्चों चौथा चतुर्थांश। तो अपन लिखेंगे चतुर्थांश। आपकी परीक्षा में बच्चों बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछने वाला है, बेसिक जानकारी से, और कुछ क्वेश्चन जो आपके पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। अगला है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये 2 रेखाएँ प्रतिच्छेद होती हैं। बच्चों ये आपकी रेखाएँ हैं इस प्रकार की, ये क्षैतिज रेखा माने एक्स अक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा माने आपका वाई अक्ष। दोनों रेखाएं आपकी कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है, तो ये दोनों रेखाएं हैं वो यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रही है। और इस बिंदु का मैंने आपको नाम बताया था मूल बिंदु। यदि आपने पिछला वीडियो जो अच्छे से देखा हो तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मूल बिंदु बताया था। और वहाँ पर यह भी बताया था कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो 0,0 होता है। x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मूल बिंदु।
ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को आपको पहचानना है और उसका जवाब देना है। ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले बोला कि बी के निर्देशांक क्या है, तो यहाँ पर आपको देखना है इस ग्राफ के अंदर कि आपको बी बिंदु कहाँ पर दिया है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि बी बिंदु आपका यहाँ पर है। इसके निर्देशांक पूछ रहा है बच्चों जब भी किसी बिंदु के निर्देशांक निकालते हो तो सबसे पहले अपन को देखना है कि वो एक्स अक्ष पर कहाँ पर स्थित है। तो बात करते हैं, आपका एक्स अक्ष ये है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष की बात करूं तो बच्चों यहाँ पर ये -5 पर स्थित है। -5 ये इस तरफ गया तो एक्स की वैल्यू हो गई -5। वाई की बात करें तो वाई अक्ष पर देखो यहाँ पर कितना है, प्लस का 2, तो मैंने लिख दिया -5,2। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों -5,2। ये आपका बी बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे। अगला है सी के निर्देशांक। तो बच्चों आपका सी के निर्देशांक यहाँ पर है। मैंने आपको अभी बताया था कि पहले अपन एक्स अक्ष पर देखेंगे। तो एक्स अक्ष पर कहाँ पर है बच्चों, ये 5 पर है। तो एक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी। वाई की बात करें तो यहाँ पर कितना बच्चों, -5 है। तो ये हो गया 5, -5। तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे बच्चों -5, -5। ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु अपन को ज्ञात करना है। x का मान कितना है बच्चों, -3 है। देखो इस तरफ आपके प्लस है, इस तरफ आपका क्या है, माइनस है। तो ये -3 हो गया। फिर बात करें तो ये बोल रहा है y की वैल्यू कितनी है, -5 है। तो देखो x का मान -3 यहाँ पर है और y का मान -5 यहाँ पर है। तो ये बिंदु इस तरफ से आएगा और ये इस तरफ से आएगा, तो कहाँ मिलेगा, ये E के ऊपर मिलेगा। तो वो बिंदु कौन सा हो जाएगा, आपका E हो जाएगा। तो -3, -5 द्वारा बिंदु कौन सा पहचाना जाएगा, E बिंदु पहचाना जाएगा। अगला है निर्देशांक 2, -4। x का मान 2, तो x के मान 2 पर पहुंच गए अपन, प्लस का 2। और y का मान कितना दिया बच्चों, -4 दिया। तो -4 आपका कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये बिंदु आपका इस तरफ से और ये इस तरफ से, तो यहाँ पर मिलेगा आपका 2, आपका -4 हो जाएगा। और ये बिंदु बच्चों यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों G। तो 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, G बिंदु हो जाएगा। अगला है बच्चों कि डी का आपको भुज बताना है। तो जब तक आपको भुज के बारे में पता नहीं है तब तक आप बता नहीं पाओगे। और भुज के बारे में मैंने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि भुज अपन को किसको बोलेंगे, एक्स अक्ष के निर्देशांक को अपन भुज बोलेंगे। तो पहले तो पहचानते हैं डी है कहाँ पर, तो डी बिंदु आपका यहाँ पर है। और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करते हैं। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए पहले x के ऊपर स्थिति देखेंगे, तो x का वैल्यू कितने आ रहा है, 6 आ रहा है। y के ऊपर देखा तो ये प्लस आ रहा है, 2 आ रहा है ना। ठीक है, अब अपन को भुज बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि x अक्ष के निर्देशांक को अपन क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। और x अक्ष का निर्देशांक कितना है, 6 है। x अक्ष का निर्देशांक, और वो कितना है बच्चों आपका, 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बिंदु H की कोटि, तो मैंने आपको कोटि के बारे में भी बताया था कि कोटि क्या होती है। तो H बिंदु पहले तो खोजते हैं, H बिंदु आपका यहाँ पर है और इसके निर्देशांक लिखते हैं। तो x का मान देखो कितने पर है बच्चों, -5 पर है। और y के ऊपर कितना है आपका, -3। अब ये कोटि के बारे में पूछ रहा है। तो बच्चों कोटि होती है किसी बिंदु का y निर्देशांक। तो ये x का है और ये आपका y का है। तो y का निर्देशांक कितना हो जाएगा आपका, -3 हो जाएगा। अगला है बच्चों बिंदु L के निर्देशांक। तो आपका बिंदु L जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से, तो बिंदु L आपका बच्चों यहाँ पर है, ठीक है ना। तो इसके मुझे निर्देशांक याद करने हैं। तो सबसे पहले आपको x का वैल्यू रखना है और उसके बाद में y का। तो बात करें तो यहाँ पर ये आपका y अक्ष के ऊपर बिंदु स्थित है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो है पूरे y के ऊपर आपका x का मान क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। और y का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बिंदु L के निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,5 हो जाएगा। अगला है बिंदु M के निर्देशांक। तो ये x अक्ष है बच्चों, तो x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होने वाली है, 0 होने वाली है। तो y की वैल्यू तो 0 हो गई, x की वैल्यू कहाँ पर है, -3 पर है। तो ये हो गया आपका -3,0। 2 लाइनें अच्छे से याद रखें कि y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक पर x निर्देशांक आपका 0 होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से याद रखना है। तो ये तो हो गए आपके 8 इसके जो पार्ट थे वो अपन ने कर लिए। इसके अलावा बच्चों देखो कुछ क्वेश्चन जो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम वाले, कोई उसमें बड़ा इश्यू नहीं होगा।
जैसे इसमें बोला कि बिंदु 2,3 की x अक्ष से दूरी बतानी है। तो सबसे पहले तो इस ग्राफ में देखते हैं बिंदु 2,3 है कहाँ पर। x का मान 2 है और y का मान 3 है, तो अपन यहाँ से इस तरफ चलेंगे और 3 में इस तरफ चलेंगे, तो ये आपका 2,3 हो गया, ये बिंदु अपना। अब ये बोल रहा है बिंदु 2,3 की x अक्ष से दूरी बतानी है। तो x अक्ष तो आपका ये है, यहाँ से आपको दूरी बतानी है ये। तो ये बताओ मुझे कितनी हो जाएगी। तो अपन बोलेंगे सर देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितनी है, 3 है सर ये। तो जब आपको इस प्रकार का पूछे बिंदु 2,3 की x अक्ष से दूरी पूछे तो आपको क्या करना है, y निर्देशांक बता देना है। यहाँ पर पूछा ना इसने कि 2,3 की x अक्ष से दूरी, तो आपको y निर्देशांक बता देना है। इसी प्रकार यदि मैं आपसे ये पूछ लूँ कि इस बिंदु की x अक्ष का तो पूछ लिया, y अक्ष से दूरी कितनी है, तो y अक्ष से दूरी ये होने वाली है और y अक्ष से दूरी ये कितनी होगी आपकी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक 2 आता है। तो वो किसका बता रहा है, x अक्ष का बता रहा है। तो जब आपको y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक बताना है, और जब x अक्ष से दूरी पूछे तो y निर्देशांक बताना है। तो यहाँ पर अगला बिंदु है बिंदु -2,3 की x अक्ष से दूरी बतानी है। तो आपको क्या करना है, x अक्ष का पूछे तो आपको यहाँ पर चलो अपन ने लिख दिया, ये x अक्ष से पूछे तो y की दूरी मैंने 3 बता दी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपका देखो बिल्कुल x का पूछे तो y का बताना और y का पूछे तो x की बतानी है। अगला बिंदु है बिंदु 2,3 की y अक्ष से दूरी बताओ। तो जब y अक्ष का पूछ रहा है तो x निर्देशांक बता दो 2। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि बिंदु -2,-3 की x अक्ष से दूरी बतानी है पहले और फिर y से बतानी है। तो मैंने आपको बताया था कि जब x अक्ष से दूरी पूछे, क्योंकि ये x का निर्देशांक और ये y का निर्देशांक, तो x अक्ष से पूछे तो y का बताना है। तो यहाँ पर 3 लिखूंगा मैं। अब आप बोलोगे सर -3 क्यों नहीं लिखा। बच्चों दूरी हमेशा आपकी प्लस में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना बच्चों, तो जब x का पूछे तो y का बताना है और जो निर्देशांक है उसको प्लस में करके बताना है। y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक बताना है। x अक्ष का निर्देशांक कितना है, 2 है, -2 है, लेकिन दूरी प्लस में होने के कारण अपन क्या बोलेंगे, इसमें प्लस का 2 बोलेंगे। तो इसके साथ ही आपकी जो प्रश्नावली 3 है वो समाप्त होती है। तो इसको आप अच्छे से एक बार प्रैक्टिस कर लें, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन एक आपसे छोटा सा निवेदन करूँगा, इस प्रश्नावली को करने से पहले इसके पहले वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। तब तक के लिए धन्यवाद।